नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। मई में नंबरों का खेल किसकी किस्मत को कहां ले जाएगा, जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी राशि ही नहीं पता। अगर आप भी उनमें से हैं जो अपनी राशि नहीं जानते तो टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि आज कालचक्र में हम बात करने वाले हैं आपके अंकों की, यानी आपके मूलांक की। मूलांक के अनुसार कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना, किस मूलांक की किस्मत इस महीने बदलने वाली है और किस मूलांक वालों को इस महीने रहना है सावधान, और नंबर 1 से लेकर 9 वालों के लिए कौन से उपाय किस्मत खोल देंगे, ये तमाम जानकारी आपको पंडित जी देंगे। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेंगे नंबर 1 वालों की, यानी मूलांक 1 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उन लोगों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना, कहाँ इन्हें सावधान रहना है और कौन से इन्हें उपाय करने हैं, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मूलांक 1 ये सूर्य का मूलांक है। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उन सब का मूलांक 1 है। और मूलांक 1 का अधिपति अर्थात मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य की स्थिति यह है कि सूर्य अपनी उच्च राशि में है और 15 तारीख से वो वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। ऐसे में मई का महीना आपके लिए मिला जुला फल देने वाला है। इस महीने आप अपने घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी और संतुलन भी बना रहेगा। किसी महिला का अपमान बिल्कुल ना करें, वरना मुश्किल में फंस सकते हैं। किसी भी अजनबी व्यक्ति से जरूरत से ज़्यादा अपनी बातें साझा ना करें। इस महीने आपकी योजनाओं या रूटीन में अचानक बदलाव आ सकता है। काम या निजी जिंदगी में चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं चल पाएंगी। गुस्सा आ सकता है, निराशा हो सकती है, लेकिन बदलाव को स्वीकार करना होगा। आपको इस समय आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। इस महीने आपको दूसरों की भावनाओं का भी बहुत ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, दिल की बात खुलकर कह पाएंगे। आर्थिक बदलाव आ सकते हैं, घबराएं नहीं, अच्छी योजनाएं बनाने की जरूरत है। समझदारी से उठाए गए रिस्क अच्छे परिणाम दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप जितना ज़्यादा एकाग्र रहेंगे, उतनी ही जल्दी आप काम पूरे कर पाएंगे। अपने अच्छे व्यवहार के कारण भी आपको सफलता मिल सकती है। मई के आखिरी हफ्ते में कुछ बदलाव आ सकते हैं जिनसे मन अशांत हो सकता है। मई का महीना मूलांक 1 वालों के जीवन में बदलाव लाएगा। धैर्य रखें, खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। जरूरत से ज़्यादा भाग दौड़ आपको बीमार कर सकती है। कुछ लोगों को तनाव भी हो सकता है। मई महीने में आपके लिए लकी नंबर है 1 और 3। लकी दिन है आपके लिए, शुभ दिन है आपके लिए रविवार, गुरुवार। और शुभ रंग आपके लिए लाल और सुनहरा और पीला। शुभ दिशा आपके लिए पूरब है। सावधानी यह है कि अहंकार और गलत शब्दों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। उपाय आपके लिए यह है कि आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए। नित्य प्रातः सूर्य को जल देकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और सूर्य को अर्घ तो अवश्य ही देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज आप सबके लिए कालचक्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मूलांक के हिसाब से आज पंडित जी बता रहे हैं कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो मूलांक 1 वालों की तो बात हो गई और अब बारी आती है मूलांक 2 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, इनके लिए हर लिहाज से कैसा रहने वाला है मई का महीना। साथ ही मई में इनको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से उपाय करने हैं, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम मूलांक 2 की बात करेंगे। मूलांक 2 जो है ये चंद्रमा का मूलांक है।
किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप मान के चलिए कि आपका मूलांक 2 है और आपका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। मूलांक 2 में जन्मे लोगों के लिए मई का महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। इस महीने आपको अच्छे और बुरे के बीच में फर्क पता चलेगा। इस महीने आपको अपने हितैषी और अपने दुश्मनों को पहचानने में आसानी होगी। इस महीने आप दिमाग से ज़्यादा दिल से फैसले लेंगे और सोचेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको धोखा मिल सकता है और नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस महीने आपको अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा। महिलाओं के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपको क्रोध बढ़ सकता है, किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। इस महीने दूसरों की भावनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। सहकर्मियों के मूड में बदलाव आ सकता है या उनसे आपको तनाव महसूस हो सकता है। कार्य क्षेत्र में धैर्य रखें। अपनों को करीब रखने के लिए ईमानदारी और अच्छे शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। किसी रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो धैर्य रखें। रिश्तों में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। कोई भी नया निवेश या बड़ी खरीदारी सलाह लेकर करें। किसी अपने से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। ज़्यादा भावुक होने से आपको पेट या त्वचा पर असर पड़ सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई और करियर की तरफ मन लगेगा। शुभ अंक आपके लिए 1 और 2 है। शुभ दिन आपके लिए सोमवार और शुक्रवार है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद या सिल्वर है। शुभ दिशा आपके लिए उत्तर और उत्तर पूर्व है। सावधानी ये कि मूड आपका स्विंग्स हो सकता है, नियंत्रण रखिए। चमेली के फूल घर में रखें, इससे मन शांत होगा। गुरुवार को मंदिर में चने की दाल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक लखनऊ से मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मोहित, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी सादर प्रणाम। मैं लखनऊ से मोहित बोल रहा हूँ। जी बोलिए, सुखी रहिए। पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं। एक तो हमारी बिटिया के बारे में जो 17 अक्टूबर 2007 सुबह 5:55 रायबली उत्तर प्रदेश में हुआ है। पंडित जी ये इंटर पीसीएम से हो गया, ये होटल मैनेजमेंट करना चाहती है, तो आगे इसका यानी कैसा रहेगा भविष्य। और दूसरा बेटे के बारे में है। पंडित जी हमारे बेटे का जन्म 29 नवंबर 2005 को भोर में 2:55 रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ है। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी कोई एग्जाम बीट नहीं कर पाया है। आगे से अच्छा स्कूल मिलेगा या इसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, जहाँ तक आपके बेटे का प्रश्न है तो उस बेटी का प्रश्न है, उस विषय में ये बताना चाहूँगा कि सूर्य और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अगर आपने सोच लिया है होटल मैनेजमेंट कराना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि होटल मैनेजमेंट का क्षेत्र इसके लिए बहुत अच्छा नहीं साबित होगा। काफ़ी जीवन में स्ट्रगल होगा और कुछ दिनों तक काम करके फिर शायद ये काम से भी बाहर हो जाएगी, क्योंकि इसके 10वें भाव में चंद्रमा और केतु की स्थिति है। होटल मैनेजमेंट की जगह अगर इसे आर्किटेक्चर की पढ़ाई करा दी जाए या LLB करा दिया जाए या BBA करवा दिया जाए, वो शायद अच्छा होगा। लेकिन होटल मैनेजमेंट का काम जो है इसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार आपको पुनः इस पर विचार करना चाहिए और बिटिया की भी राय जाननी चाहिए। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है, बेटा आपका आपकी बेटी से 2 साल बड़ा है। उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि उसका पंचमेश बुध शनि से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। IIT या कोई बहुत प्रतियोगी परीक्षा में इसको सफलता मिलने के संकेत इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि इसका बुध इस समय सूर्य के साथ शनि से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अगर आप चाहें तो किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका एडमिशन करवा दें, जहां ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और इसकी आजीविका भी आगे ठीक हो सकती है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेंगे नंबर 3 वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ हो। ऐसे लोगों के लिए मई क्या कुछ लेकर आया है, इन्हें कहां कहां सावधान रहने की जरूरत है, साथ ही मई में शुभ फल पाने के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने हैं, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, वो सब मूलांक 3 के अंतर्गत आते हैं, जिसका स्वामी बृहस्पति होता है। ऐसे में ये कहना चाहूंगा कि मई के महीने में बृहस्पति की स्थिति देख करके कि मई का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस महीने आप समझदारी दिखाएंगे तो कई मुश्किलों से आसानी से निकल जाएंगे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। निवेश करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। पुराने निवेश से भी धन लाभ की संभावना है। कारोबारियों के लिए भी मई का महीना अच्छा है। नया कारोबार शुरू करना हो या पुराने कारोबार का विस्तार करना हो, दोनों ही चीज़ों के लिए मई का महीना शुभ है। लेकिन अपनी क्षमता से बड़े निवेश से आपको बचना होगा। मई महीने में आपका आलस्य बढ़ सकता है और शरीर में थकान भी हो सकती है। आपसे लापरवाही भी हो सकती है। अच्छी नींद ना लेने के कारण आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता के लिए सही टाइम मैनेजमेंट करें। प्लानिंग के साथ साथ काम करेंगे तो आपके सभी काम पूरे होंगे। मई महीने में आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, लेकिन अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। ऑफिस में विवाद से बचें और बीच का रास्ता निकालें। अविवाहित हैं तो अच्छा रिश्ता आ सकता है। रिश्ते में ईमानदार रहें, किसी को धोखा न दें, खर्च पर नियंत्रण रखें, भविष्य को सोचते हुए निवेश करें और बचत करने की आदत डालें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ दिन आपके लिए गुरुवार और मंगलवार है। शुभ रंग आपके लिए पीला और नारंगी है। शुभ दिशा आपके लिए उत्तर और पूरब है। सावधानी आपके लिए ये है कि कागजात, डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो प्रॉपर्टी के हों चाहे मोटर व्हीकल्स के हों, ठीक से संभाल कर पढ़ कर के रखिए। और शुभ उपाय आपके लिए है, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए। भगवान विष्णु के मंदिर में कुछ मीठे का प्रसाद चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, पूजा मेरठ से। पूजा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम पूजा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 मई 1995, दोपहर के 2 बजे। मेरे 3 सवाल हैं। मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मैं क्या पूजा पाठ करूं, और मुझे आगे कैसी फैमिली मिलेगी शादी के बाद? भविष्य तो आपका निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कैसी फैमिली मिलेगी, तो बुध और बृहस्पति का जो संबंध है, ये इस बात का संकेत कर रहा है कि आज 9 मई है। आज के बाद पूरे मई और जून महीने में कहीं न कहीं आपके रिश्ते की बात काफ़ी हद तक पक्की हो जाएगी। और जिस भी परिवार से आपका संबंध होगा, वो परिवार और वो लड़का दोनों अच्छे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरेंज मैरिज का योग है। अगर आप और अच्छा कुछ चाहती हैं तो आपको 16 बृहस्पतिवार के व्रत कर लेना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़नी चाहिए और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ 16 बृहस्पतिवार गायों को खिलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा, आपका विवाह जल्दी होगा और आप बहुत अच्छे परिवार में जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मूलांक के हिसाब से आगे भी चर्चा करेंगे और पंडित जी से उपाय भी जानेंगे कि मई में क्या कुछ उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक बिहार से जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। नाम बताओ। पंडित जी, मैं भारती बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1997। जी। दिन शुक्रवार। जी।
पंडित जी मेरी शादी की कहीं बात नहीं बन रही है और कल लड़के वाले लोग आने वाले देखने के लिए, तो क्या मेरा उसमें सब ठीक हो पाएगा, वहाँ बात बन पाएगी या नहीं पंडित जी, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? एकदम बात बन पाएगी, एकदम बात बन पाएगी। रामचरितमानस खोल लो, रामचरितमानस रामायण की किताब है, खोलो। उसमें माँ पार्वती के सामने जब सीता जी जाती हैं तो जो कहती हैं जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद किशोरी, जय गजबदन खडानन माता, तो ये वाली जो 8 चौपाइयाँ हैं उसको 108 बार पढ़ लो, 108 बार पढ़ लो गिन करके। और कल जो रिश्ता आएगा अगर तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा, तुम्हारा उस घर में सुख सुकून से जीवन व्यतीत होगा, तो निश्चित रूप से वो रिश्ता हाँ हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे विवाह का एकदम योग बना हुआ है। अब उसमें विलंब की कोई स्थिति नहीं है। बस थोड़ा सा बालकांड खोल लो, उसमें सीता विवाह, सीता स्वयंवर का चैप्टर खोलोगे तो जब सीता जी जाती हैं अमराई में, वहाँ जब पार्वती के मंदिर जाती हैं तो जो चौपाइयाँ वहाँ सीता जी कहती हैं पार्वती जी के लिए, उन्हीं सारी चौपाइयों को आप पढ़ डालिए 108 बार। आप देखिए आपको परिणाम दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अनूप कुमार गुजरात से। अनूप, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी, मेरा नाम अनुपमा दुबे है, मैं गुजरात से बोल रही हूँ जी। पंडित जी, मेरे बेटे का 10वीं का रिजल्ट आया 8 मई को, तो आपके आशीर्वाद से उसके 91% आए हुए हैं। पंडित जी, मेरा सवाल मेरे बेटे के लिए ही था। पंडित जी, मेरा बेटा 11th साइंस लेगा, तो साइंस में आगे जाके उसका रिजल्ट अच्छा है, उसके लिए कुछ उपाय बताइएगा, और आगे जाके वो क्या करेगा। उसका इंटरेस्ट तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, तो उसमें वो सक्सेसफुल रहेगा पंडित जी, ये बताइएगा कृपया करके। 101% सक्सेस रहेगा बेटा। +2 में इसका और अच्छा रिजल्ट आएगा, देख लेना। अनुपमा, ऐसा है कि तुम्हारे बेटे में बहुत पोटेंशियल है, बस ज़रूरत इस बात की है कि इसको हर समय पॉजिटिव मोटिवेट करो। कभी अगर ये आलस से कर जाए तो इसके लिए बुरे शब्दों का प्रयोग मत करो। ये कहो कि तुम्हारे अंदर टैलेंट बहुत है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और सचमुच में उसके अंदर टैलेंट है, वो कर सकता है। और जहाँ तक उसके पढ़ाई का प्रश्न है तो देखो, उसके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र शनि के साथ है, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत अच्छा सफल होगा और अच्छी उसकी आजीविका होगी। किसी प्रकार का कोई दुर्गुण या किसी प्रकार की कोई बुराई अभी तक उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई है, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई बुराई प्रवेश करेगी। हाँ, एक चीज़ मैं चाहूँगा कि अगर हो सके तो 9 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में पिरोकर और उसके गले में मंगलवार को अगर पहना दो, एक दाना लाल मतलब कि धागे में 9 मुखी रुद्राक्ष अगर उसके गले में पहना दो, तो निश्चित रूप से शायद वो हर प्रकार के नज़र दोष से भी बचा रहेगा, और उसकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पढ़ाई भी अच्छा करेगा। ये उपाय आप करके देख लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हर महीने आप मूलांक के हिसाब से हमारे दर्शकों को बताते हैं कि वो महीना कैसा बीतने वाला है। अक्सर हम लोग राशियों पर चर्चा करते हैं, आप बताते हैं कि कैसे ग्रहों का इम्पैक्ट होता है। तो पंडित जी, किसी के जीवन में मूलांक का कितना असर होता है, उनके जो जीवन है, उनका जो कार्यकाल है? देखो, सही बात यह है, मूलांक का प्रभाव जो होता है सब पर एक जैसा नहीं होता है, सब पर एक जैसा नहीं होता है, लेकिन 50% मूलांक का प्रभाव जो होता है वो सटीक होता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए 2 बच्चे ट्विंस पैदा हुए, तो उनका मूलांक तो जो होगा दोनों का एक ही मूलांक होगा, और एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो गया, न बोल पाता है न सुन पाता है जी, और एक बच्चा इंजीनियर हो गया, मूलांक तो एक ही है, फिर ये फर्क कहाँ से आया? तो मूलांक संपूर्ण ज्योतिष नहीं है, मूलांक संपूर्ण ज्योतिष नहीं है। और ज्योतिष शास्त्र में भी जी जब अध्ययन किया जाता है तो ज्योतिष शास्त्र में भी एक होती है आधान कुंडली, जिसको दूसरे शब्दों में कहूं तो होती है गर्भाधान कुंडली।
बच्चा गर्भ में कब आया, कितने बजकर कितने मिनट पर गर्भ में आया। एक तो जन्म कुंडली जब पैदा हुआ उसके हिसाब से चक्र बना, एक दूसरा चक्र बनेगा। 3 प्रकार से बच्चे पैदा होते हैं। कुछ बच्चे 270 दिन में पैदा होते हैं, कुछ बच्चे 271 दिन में पैदा होते हैं और कुछ बच्चे 297 दिन में पैदा होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जो बच्चे 297 दिनों पर पैदा होते हैं अर्थात 10वें महीने में पैदा होते हैं, उन बच्चों के बारे में लोग कहावत करते हैं, अरे इनका बच्चा तो बहुत देर हो रहा है, उसको पेट में ही दांत जम रहे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें होती हैं उनके लिए। तो उसी आधार पर जब हम उतने दिन पीछे जन्म से जाते हैं तो जिस तिथि में गर्भधारण होगा उसी तिथि में गर्भमोक्ष होगा। जिस नक्षत्र में गर्भधारण होगा उसी नक्षत्र में गर्भमोक्ष होगा। तो जब आधान कुंडली का हम पता लगाते हैं तो उससे पता चलता है कि बच्चे के दुख सुख और जीवन में क्या क्या कैसे कैसे होगा ये। लेकिन ये श्रम श्राद्ध है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1 लाख में 1 पंडित जी कोई होगा जो आधान कुंडली बना पाता होगा, जो गर्भाधान कुंडली बना पाता होगा। बाकी 99% 99.99% लोग केवल जन्म कुंडली ही देख करके अपना दिमाग चलाते हैं। आधान कुंडली बनाने के लिए बड़ी समग्र और ज्योतिष का चिंतन होना चाहिए और इसके लिए कुछ गॉड गिफ्ट दिमाग होना चाहिए। जैसे कारकान से स्थिते केतौ 9वें वापि पंचमे गणतज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारद। जिसके कुंडली में यह योग होगा वो इस विद्या में पारंगत होगा। तो कहने का आशय ये है कि मूलांक जो है सर्वस्व नहीं है जी। उसी मूलांक के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उसी मूलांक के किसी व्यक्ति का उस दिन विवाह भी होता है। तो मूलांक सर्वस्व है ऐसी मान्यता नहीं, ऐसी अवधारणा सही नहीं है जी। तो बिल्कुल इससे इम्पैक्ट होता है और यही वजह है कि पंडित जी आपको ये बता भी रहे हैं और इन्होंने पंडित जी ने एक्सप्लेन भी किया हमारे दर्शकों को कि कितना इम्पैक्ट होता है। तो पैसे, नौकरी, कारोबार, रिश्ते और सेहत के लिहाज से मूलांक 4 से लेकर मूलांक 9 वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा और साथ ही ने किन बातों का खास ख्याल रखना है ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने के 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ हो। इन लोगों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही मई में कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल देंगे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को अगर आपका जन्म होगा तो आपका मूलांक होगा 4 और इसका अधिपति ग्रह होगा राहु। मई महीने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस मूलांक में 13 नंबर को हिंदुस्तान में बड़ा बुरा माना जाता है। 13 नंबर का फ्लैट, 13 नंबर का प्लॉट, 13 नंबर की कोई गाड़ी लोग बड़ा बुरा मानते हैं। मई महीने में आपको मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी, इसलिए भाग्य के भरोसे तो मत रहिएगा। मूलांक 4 वाली जो महिलाएं हैं वो रिश्तों के मामले में या पारिवारिक कारणों से मुश्किलों का सामना कर सकती हैं। घर, गाड़ी, ज्वेलरी या कोई कीमती चीज अगर खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी विघ्न बाधा आएगी। मई महीने में आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर वाहन चलाते हैं आप तो सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना का योग है। आग या बिजली से भी आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। महीने के अंत में आपके कुछ रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। अपनी ऊर्जा और फोकस को सही जगह लगाना जरूरी होगा। मानसिक तनाव न लें, किसी भी तरह के विवाद से बचें। मई का महीना नई शुरुआत और नई कोशिश का है। पुरानी खराब आदतों, व्यवहार और रिश्तों से दूर जाने की कोशिश करें। इस महीने आप थोड़ा सा बेचैन रह सकते हैं। अपनी दिनचर्या
मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में बड़े बदलाव करने की जरूरत होगी। कार्य क्षेत्र में आपका कुछ चीज़ें हैरान करेंगी, रुकावटें भी आ सकती हैं। अपनी कार्यशैली में भी आपको बदलाव लाने होंगे। आपके व्यवहार के कारण ऑफिस में किसी से विवाद भी हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें और रिश्ते सुधारें। किसी जोखिम भरे कारोबार में निवेश करने से बचें। लोगों को आपसे बहुत उम्मीद रहेगी, लेकिन इस समय आप खुद पर ध्यान दें। ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचें और परफेक्ट होने से दूर रहें। अविवाहित हैं तो किसी रिश्ते के बारे में गंभीरता से सोचें। अपनी गैर जरूरी खर्चे को कम करने की कोशिश करें। भविष्य को स्थिर रखने वाले निवेश करें। खुद को हल्का करने के लिए हर तरह का बोझ हटाएं। मई महीने में आपको स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन परेशान कर सकता है। खान पान में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। विद्यार्थी पढ़ाई और खेल कूद में बैलेंस करें। बहुत ज़्यादा पढ़ना भी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। शुभ अंक आपके लिए 4, शुभ दिन आपके लिए शनिवार या बुधवार, शुभ रंग आपके लिए नीला, ग्रे और काला, शुभ दिशा आपके लिए दक्षिण और पश्चिम। सावधानी ये बरतनी है आपको कि घमंड, क्रोध और जल्दबाजी, इन तीनों दुश्मनों से बच जाइए। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और चांदी के गिलास में पानी पीजिए। भगवान गणेश को दुर्वा और मोदक अर्पित करिए, इससे आपका भला हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक उषा हरियाणा से जुड़ चुकी हैं। उषा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए उषा जी। हाँ जी पंडित जी, मैं रोहतक हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरी बेटी स्टेनो का कोर्स कर चुकी है, उसके सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? विवाह, उसे एक शादी हो चुकी है, उसमें बहुत सारी परेशानी आ रही है, क्या दूसरी शादी का योग है? और मेरा दूसरा प्रश्न है पंडित जी, मेरे बेटे का नाम रवि है, वो पंडित जी पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या काम करे जिसमें उसे सफलता मिले? देखिए उषा जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, जो प्रश्न लग्न में अपने भाव से अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और पति भाव का स्वामी बृहस्पति है। आपके बेटी के जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल की स्थिति तो इस समय चल रही है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप अपने बेटी को समझाइए कि वो 1 महीने तक अगर शांति बना करके सब्र के साथ अपने परिवार को मेंटेन करने की कोशिश करे तो उसके आगे की ज़िंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। और उसको हर बृहस्पतिवार को नहा करके केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना चाहिए, और हो सके तो चने की भीगी हुई दाल और गुड़ अपने परिवार के किसी सदस्य को देकर गाय को खिलवा देना चाहिए। देखिए, जब इसका बृहस्पति राशि परिवर्तन करेगा, और अब शीघ्र ही राशि परिवर्तन करने जा रहा है, तो इसके जिंदगी में सब कुछ अच्छा होना शुरू होगा। बस इसको ये समझाओ कि समय एक जैसा हर समय नहीं रहता है। दिन होता है तो रात होती है, रात होती है तो दिन होता है। हर समय सुख दुख जीवन में लगे रहते हैं। परिवार को मेंटेन करो, उसको अपना परिवार समझो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक उषा जी आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताऊं कि शुक्र शनि राहु के साथ बैठे हुए हैं। एजुकेशन तो इनकी शून्य के बराबर है, लेकिन अगर इन्हें आप अच्छे से सफल होता हुआ देखना चाहती हैं तो इनसे आप कोई भी खान पान से संबंधित अगर व्यवसाय करवा दें तो उसमें इनको सफलता मिल सकती है। खान पान से संबंधित कोई भी व्यापार अगर ये करेंगे तो उसमें इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मूलांक 5 वालों की। किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें मई में कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को यदि आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक है 5। ये 5 नंबर मूलांक बुध का मूलांक है, अच्छी तरह से जान लीजिए। और बुध की स्थिति अब अच्छी हो चुकी है, इसलिए कि वो मेष राशि में बुधादित्य योग बना रहा है। तो मई का महीना तो आपके लिए अब ठीक रहने वाला है।
लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, आतुरता से बचना होगा। इस महीने आप नई सोच, नए विचार और नए उत्साह से भरपूर रहेंगे। कारोबार या कार्यशैली को लेकर भी आपके मन में नए आइडियाज आ सकते हैं। सरकारी मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं। पिता या पिता के समान किसी बुजुर्ग रिश्तेदार से आपको गुड न्यूज मिलेगी। नया काम शुरू करने या पुराने काम को नया रूप देने के लिए महीना अच्छा है। लेकिन मई महीने में मूलांक 5 वालों को गुस्सा और जल्दबाजी से बचना होगा। भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेना होगा। संयम और मर्यादा में रहने से परिवार में शांति रहेगी। अगर आपके दाहिने हाथ का अंगूठा ऐसे पकड़कर पीछे खींचने पर एकदम लचक जाता है या मुड़ जाता है या पीछे की तरफ यू टर्न कर लेता है, तब तो आपको इमोशन से बहुत बचना चाहिए। और यदि अंगूठा पीछे खींचने के बाद भी सीधा रहता है, पीछे की तरफ कर्व नहीं होता है, तो आप तो परफेक्ट हैं। आप तो मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति हैं, तो आपको कहना ही क्या है, समझाना ही क्या है, आप वही करेंगे जो आपका दिमाग कहेगा। तो मई महीने में मूलांक 5 वालों की आर्थिक प्रगति होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन लुभावनी चीज़ों के पीछे भागने से बचिएगा। बहुत सारी चीज़ें करने के बजाय एक काम पर ध्यान दीजिएगा। डिसिप्लिन में रहेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन में नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। कोई आकर्षक निवेश या ऑफर मिले तो उसकी जांच जरूर करें। जरूरत से ज़्यादा भाग दौड़ से बचें। मन बेचैन हो सकता है और व्यस्त दुनिया से कुछ पल के लिए ब्रेक लेकर के योग और प्राणायाम करें। इस महीने आपको थोड़ा धीमा होने की ज़रूरत है। शुभ अंक आपके लिए 5 और 6 है। शुभ दिन आपके लिए बुधवार और शुक्रवार है। शुभ रंग आपके लिए हरा और हल्का नीला है। सावधानी आपको ये करनी चाहिए कि सोच समझकर किसी से कोई प्रॉमिस करें जिसे आप पूरा कर पाएं। आर्थिक मामलों में रिस्क न लें। सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य को जल दें। बुधवार को गाय को भीगी हुई हरी मूंग खिलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए मई का महीना पैसे, नौकरी, कारोबार और रिश्तों को लेकर कैसा रहने वाला है, साथ ही कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल देंगे, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, यदि आप किसी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक है 6। 6 नंबर मूलांक शुक्र का है। 6 नंबर मूलांक किसका है? शुक्र का। ध्यान रखिएगा। अब शुक्र की स्थिति इस महीने शुरुआत में शनि और राहु के साथ है और शुक्र उच्च राशि में है। मीन राशि उसकी उच्च राशि है। तो भाई आपके लिए तो मई का महीना अच्छा परिणाम देने वाला है मेरी समझ से। मई महीने में आपके रिश्तों में सुधार होगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। पैसे से जुड़ा और कारोबारी मामला अगर है तो उसमें समझदारी से फैसला लेना होगा। मई महीने में बहुत सोच समझकर और पूरा पेशेंस रखते हुए कोई डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में और भावुक होकर के फैसले लेने से, अति उत्साहित होकर के खर्च या निवेश करने से बचना चाहिए। सेविंग्स करने पर, बचत करने पर मन लगाइए। अपनों से जरूरत से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। पुराने तनावपूर्ण संबंधों में कुछ आराम आ सकता है। इस महीने रिश्तों में सुधार आने की संभावना है। मई महीने में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल पाएंगे। आप में नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। आप अपनी टीम को जोड़ कर रखेंगे। कोई आपके करीब आ सकता है। मई महीने में आपको दूसरों से उम्मीद करना छोड़ना होगा। मई महीने में संपत्ति पर निवेश हो सकता है। कारोबारियों को कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी करने वालों की आमदनी बढ़ सकती है। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं
तो मनोरंजन और आराम में थोड़ी कमी लानी चाहिए। आपके लिए शुभ अंक 6 है, शुभ दिन शुक्रवार है, शुभ रंग हल्का गुलाबी सफ़ेद है। सावधानी ये है कि किसी को अपने निजी जीवन में दखल ना देने दें। शुभ उपाय आपके लिए यह है कि घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में क्रिस्टल का कछुआ रखें, शिवलिंग का दूध मिश्रित जल से अभिषेक करें, माँ लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मिठाई और इत्र शुक्रवार को अर्पित करें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, इन्हें कब कब किन बातों का खास ख्याल रखना है और मई महीने को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो मई का महीना आपके लिए मध्यम रह सकता है। ये केतु का मूलांक है भाई। मई महीने में अपने गुस्से पर आपको पूरा काबू रखना होगा। शांत मन से किए गए कार्यों में ही आपको सफलता मिलेगी। आपको उकसाने वाले लोग बहुत मिलेंगे इस महीने कि आप उत्तेजित होकर के कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिससे कि आपका भविष्य चौपट हो जाए। इसलिए उकसाने वाली किसी कार्यवाही से बचना चाहिए। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। बस एक उपाय आपके लिए है, स्वाद और विवाद से दूर रहिएगा। जहां विवाद की स्थिति बने वहां सर झुका करके हट लीजिएगा। दोस्तों से पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। मन में कोई बात है या दुख है तो अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति से ही कहें। ऐसे व्यक्ति से न कहें जो कल आपके उस मजबूरी का फायदा उठाए। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। अपने परिवार के लिए समय निकालिए। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। कुछ नए अवसर भी मिलेंगे, लेकिन लंबी अवधि के लिए और कम रिस्क लेने वाले निवेश करने पर ध्यान दीजिए। हड़बड़ी में निवेश करना खतरनाक साबित हो सकता है। रूढ़वादी विचारों को बदलने का समय है। हर बार प्रैक्टिकल होकर फैसला लेना जरूरी नहीं है। दूसरों से ईर्ष्या ना करें, अपने मन को शांत रखें। मई महीने में कोई बड़ा निवेश या वित्तीय जोखिम ना लें। पैसे खर्च करने की आदत सुधारें। लुभावने अवसरों से बचने का प्रयास करें। बहुत जल्दी सफलता पाने के लिए भागें नहीं। इस महीने आप अपने काम में असंतुष्ट रह सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार, सोमवार, गुरुवार और शुभ रंग आपके लिए हल्का ग्रे सफ़ेद। शुभ दिशा आपके लिए उत्तर पूर्व। सावधानी, जरूरत से ज़्यादा सावधानी के कारण अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम पर जाते समय 1 चम्मच दही चीनी डालकर खाएं या इलायची खाएं। तुलसी में जल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, हर्षा गुजरात के वडोदरा से। हर्षा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए हर्षा जी। पंडित जी, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। बड़ी बेटी का जन्म 2 जुलाई 2002 का है और वो अभी डिजिटल मार्केटिंग में अपना वो कोर्स कर रही है, तो उसमें भविष्य कैसा है और उसका शादी का योग कैसे रहेगा। और मेरी छोटी बेटी का जन्म 24 अप्रैल 2008 का है, वो एविएशन करना चाहती है, तो पंडित जी क्या उसके लिए ये अच्छा रहेगा? बड़ी बेटी का भाग्य गारंटी के साथ सुपर से ऊपर अच्छा है। वर्तमान भी अच्छा है, भविष्य भी अच्छा है। जैसा उसका नाम है हर्षा, उसी तरह से वो हर्षित रहेगी पूरे जीवन। बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान और बहुत ही पवित्र विचारों की कन्या है। उसका जीवन निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बेटी के बारे में हर्षा, जो तुमने प्रश्न किया है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एविएशन के क्षेत्र में उसे सफलता तो मिल सकती है, लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह का मतलब कि पढ़ाई दे सकते हो। क्योंकि इसके द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में शनि राहु के साथ है।
जिससे एक बात का संकेत लगता है कि ऐसे बच्चों को पंख तो होते हैं, लेकिन उड़ने के लिए जिस हवा की जरूरत होती है वो हवा नहीं मिल पाती। अर्थात इनके अंदर कैलिबर तो है, लेकिन जिस तरह से घर से संसाधन चाहिए कहीं न कहीं उसकी कमी हो जाती है। तो देख लीजिए, अगर इसे आप एविएशन के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये बहुत कुछ अच्छा एविएशन के क्षेत्र में कर सकती है। और मैं तो कहूँगा कि इसको पायलट बनाने के बारे में भी सोचना चाहिए, और एविएशन के क्षेत्र में इंजीनियरिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। ये सारे क्षेत्र इसके लिए बहुत अनुकूल हैं। टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत चंचल है और बहुत जल्दी निराश होती है। तो इसलिए इसको अभी से नमः शिवाय मंत्र सिखाओ। अगर ये नमः शिवाय रोज़ 10-10 मिनट सुबह शाम करेगी तो कभी विपरीत परिस्थितियों में घबराएगी नहीं और निराश नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। से जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, कब कब इन्हें सफलता मिलेगी और कब कब इन्हें मुश्किलों का सामना करना हो सकता है। साथ ही मई के महीने को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपका मूलांक जो होता है 8 होता है। मूलांक 8 वाले प्रायः किताबों को पढ़ करके, YouTube पे देख करके और बिना अनुभवी लोगों की बात सुन करके अपने नंबर से बहुत पैनिक में रहते हैं। अरे मेरा तो 8 नंबर है, मेरा तो 17 तारीख को जन्म हुआ है, मेरा तो 26 तारीख को जन्म हुआ है, कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं। मैं इन सब चीज़ों को अपने अनुभव के आधार पर सिरे से खारिज करता हूँ। केवल एक तारीख ही ऐसी चीज नहीं है जो आपके जिंदगी को बना और बिगाड़ दे। बहुत से कारण इसके पीछे होते हैं मनुष्य के जिंदगी के सफलता और असफलता में। ग्रह स्थिति कारण होती है। ग्रहों की जो तात्कालिक जन्म के समय स्थिति होती है, गर्भाधान के समय जो स्थिति होती है, पिता का जो पुण्य होता है और पिता ने किस प्रकार के धन से आपकी परवरिश की है। पिता आपका पुण्यात्मा धर्मात्मा है, माता आपकी पुण्यात्मा धर्मात्मा है। बहुत सी चीजें जुड़ती हैं तब एक भाग्य बनता है। केवल ये कह देना कि हाँ 17 तारीख को पैदा हुए तो सब एक जैसे होंगे, 8 को पैदा हुए तो एक जैसे होंगे, हाँ लेकिन ये शनि का मूलांक तो है और शनि का मूलांक है और शनि न्याय के देवता हैं और आप अन्यायपूर्ण काम करेंगे, आप दूसरों को दुख तकलीफ में डालेंगे, आप दूसरों का शोषण और दोहन करेंगे, तब तो पक्का है भाई कि न्याय के देवता में न्यायालय में बैठकर आप अन्याय करेंगे तो दुख तो भोगना पड़ेगा। तो 8 तारीख को जन्मे लोगों के लिए ये मई का महीना मध्यम रहने वाला है। इस महीने आपको हर चीज अस्त व्यस्त महसूस होगी, आपको थोड़ा लचीला होना पड़ेगा, एक ही सोच के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अचानक खर्च हो सकते हैं और अचानक ही धन लाभ के योग बनेंगे। सोच समझकर पैसे खर्च करें, निवेश ना करें, लोन या उधार भी ना लें। कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों से मतभेद की संभावना है। गुस्सा और जिद आपके लिए हानिकारक है। शांत रहने का प्रयास करें। अपनी प्लानिंग में थोड़ा बदलाव लाएंगे तो सफलता मिल सकती है। आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिससे आप तनाव में भी रह सकते हैं। खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए, थकान मिटेगी। पार्टनरशिप में अगर काम है तो आपका साझेदार आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है। खुद को रोके नहीं, अपने मन की बात खुलकर कहें। अविवाहित लोग किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। इस महीने थोड़ा संघर्ष के बाद आपको मनचाहा परिणाम मिल सकता है। आपके साथ धोखा या षड्यंत्र भी हो सकता है। ऐसे में आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। आपके साथ साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। परिवार के बुजुर्गों और बच्चों की तरफ आपको जिम्मेदारियां बहुत बढ़ सकती हैं। परिवार के साथ
अपना भी ध्यान रखिए ताकि आपकी सेहत पर असर ना पड़े। शुभ अंक आपके लिए 6 और 8 है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार मंगलवार है। शुभ रंग आपके लिए काला गहरा नीला है। शुभ दिशा आपके लिए पश्चिम है। सावधानी, निराशा हावी हो सकती है, खुद को समय देना जरूरी है। माथे पर हल्दी का तिलक लगाइए। अपने बेडरूम में एक मोरपंख लगाइए। शनिवार को काले तिल, लोहे का बर्तन या काले कपड़े दान करिए, इससे आपका भविष्य मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, कब इन्हें सावधान रहने की जरूरत है और इस महीने इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक है 9। मई का महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है और 4 नंबर जो मूलांक होता है, 9 नंबर मूलांक, क्षमा करें, 9 नंबर जो मूलांक होता है, इसका स्वामी ग्रह जो है वो मंगल है। मंगल की स्थिति ये है कि मंगल अपनी नीच राशि में मई में गोचर कर रहा है, तो ये निश्चित है कि मई का महीना आपके लिए न तो अच्छा है न तो खराब है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो भारी नुकसान हो सकता है और किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलने में कोई न कोई ब्रेकर आपके सामने जरूर आएगा। जितना आप संतुलित और योजनाबद्ध तरीके से काम को करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अपने काम में कोई भी बदलाव लाने की सोच रहे हैं तो सावधानी पूर्वक सोचें और बहुत समझ सोचकर ही नौकरी बदलने की बात आगे बढ़ाएं। यात्रा करनी है तो अच्छी तरह प्लानिंग करना जरूरी है। मई महीने में आपका मन थोड़ा इमोशनल और भावुक हो सकता है। किसी की बात आपको जल्दी बुरी लग सकती है, इसलिए कम बोलना चाहिए और ज़्यादा महसूस करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। कोई कानूनी मामला था तो उसका भी समाधान निकल सकता है। बच्चों या पढ़ाई से जुड़ी चिंताएं खत्म हो सकती हैं। अपनों से भी आपको बहुत सहयोग प्राप्त होगा। अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो खुद के साथ समय बिताएं। पारिवारिक या वैवाहिक जीवन में मामूली बातों पर विवाद हो सकता है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। करियर के बारे में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए मई का आखिरी हफ्ता शुभ है। बड़ा खर्च या निवेश संभल कर करें। अपने खर्चों को आपको संतुलित रखना होगा और आगे बढ़ें। पुरानी बातें दिल और दिमाग पर हावी न होने दें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ दिन आपके लिए मंगलवार और रविवार है। शुभ रंग आपके लिए लाल है और नारंगी है। शुभ दिशा आपके लिए दक्षिण है। सावधानी, आपको दूसरों के लिए हर समय मौजूद ना रहें, अपना भी ध्यान रखें। शुभ उपाय आपके लिए गणेश चालीसा का पाठ करें। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें। किसी विद्यार्थी का सहयोग करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।